नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अकेले सफलता हासिल नहीं करता या फिर आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ हासिल कर लेंगे? अगर ऐसा आपको लगता है तो यह पॉसिबल नहीं है बिना किसी के साथ के। दुनिया में आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान दिखेगा जिसने अकेले ही कामयाबी हासिल की हो। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी का सहयोग, किसी का मार्गदर्शन या किसी का भरोसा जरूर होता है। चाहे आपका सपना बिजनेस बनाने का हो, करियर में आगे बढ़ने का हो या जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने का, हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको सही लोगों, सही रिश्तों और सही सहयोग की जरूरत होती है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए कैट फेराजी ने लिखी है किताब नेवर ईट अलोन, जिसे नेटवर्किंग की बाइबल भी कहा जाता है। यह किताब बताती है कि नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने, रिश्तों को निभाने और भरोसेमंद कनेक्शन बनाने की कला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे रिश्तों की ताकत आपके सपनों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। नेटवर्किंग को चालाकी नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ करने का सही तरीका क्या है, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे तैयार करें और कैसे लोगों तक फैलाएं ताकि लोग आपको याद रखें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। और लास्ट में कि कैसे आप इन सभी सीखों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करके एक मजबूत, भरोसेमंद और स्पोर्टिव नेटवर्क बना सकते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि महानता का सफर अकेले नहीं, बल्कि रिश्तों के पुलों पर चलकर तय किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेवर ईट अलोन हमें रिश्तों और नेटवर्किंग के बारे में कौन सी ताकतवर सीख देती है। सोचकर देखिए कि आप किसी बड़े इवेंट में हैं, चारों तरफ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं और आप एक कोने में खड़े हो, हाथ में ड्रिंक लिए और सोचते हुए कि काश मैं भी इस सर्कल का हिस्सा होता। केट फेराजी यहीं से अपनी कहानी शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट पर नहीं, बल्कि एक अच्छे क्लब का हिस्सा बनने पर निर्भर करती है। लेकिन क्लब का मतलब यहाँ कोई एक्सक्लूसिव सोसाइटी नहीं है, बल्कि क्लब वो सर्कल है जहाँ लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और सपनों को पंख देते हैं। चाहे वह आपके ऑफिस का नेटवर्क हो, इंडस्ट्री के लीडर्स का ग्रुप हो या आपके शहर का कम्युनिटी सर्कल, हर अवसर ऐसे ही क्लब से जन्म लेता है। फेराजी खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटे से कस्बे से शुरुआत की थी। उनके पास न कोई नाम था, न कोई पैसा, लेकिन उन्होंने एक चीज को समझ लिया, वो था रिश्तों का जादू। उन्होंने लोगों से जुड़ना शुरू किया, कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर बनकर गए, इवेंट्स में मदद की और छोटे छोटे गेस्चर्स से गुडविल बनाई। धीरे धीरे लोग उन्हें याद रखने लगे। तो इससे हमें ये सीखना है कि अगर आप किसी सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वैल्यू ऐड करना सीखना होगा। मींस अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज क्लब्स या इंडस्ट्री से जुड़ी कम्युनिटीज़ में वॉलंटियर बनिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने सहकर्मियों के लिए छोटा सा प्रेजेंटेशन होस्ट कीजिए या किसी प्रोजेक्ट में मदद की पेशकश कीजिए। सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि सेलिब्रेट कीजिए या एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए। केत कहते हैं कि लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं। इसलिए क्लब का हिस्सा बनने के लिए पहला कदम दिल से कनेक्ट होना है, न कि केवल फायदे के लिए। और सबसे अहम बात, क्लब का हिस्सा बनना सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी अपनी सोच की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इवेंट, मीटिंग और यहाँ तक कि एक कैफे में हो, तो किसी से बात करने की कोशिश कीजिए। शायद यही बातचीत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील या दोस्ती का दरवाजा खोल दे। क्लब का हिस्सा बनकर आप सर्कल्स में सफलता का पहला कदम तो रख चुके हो, लेकिन केट फेराजी यहीं पर एक बहुत अहम चेतावनी देते हैं कि अगर आप इस क्लब में सिर्फ अपना फायदा देखने आए हैं तो ये दरवाजा आपके लिए ज्यादा देर तक नहीं खुला रहेगा। तो इसलिए रिश्तों को ट्रांजैक्शन मत बनाइए। ये कोई बिजनेस डील नहीं है कि आपने किसी की मदद की तो अब बदले में उसका भी हक बनता है कि वो भी आपकी मदद करे। असल में जब आप गिनती शुरू करते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया था, अब इसकी बारी है,
तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। ऑथर अपने शुरुआती करियर की एक घटना बताते हैं कि उन्होंने एक दोस्त की मदद की उसका रिज्यूमे सही लोगों तक पहुंचाने में। महीनों तक बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में वही दोस्त अनजाने में उन्हें एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ गया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो कहते हैं कि अगर मैंने मदद करते वक्त बदले की उम्मीद रखी होती तो शायद मैं पहले ही रिश्ता तोड़ चुका होता और वह गोल्डन चांस मुझे कभी नहीं मिलता। तो क्लब का हिस्सा बनने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हिसाब की डायरी लेकर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की खुशहाली और ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, चाहे वह छोटे से गेस्चर से ही क्यों ना हो। अब सवाल आता है, लेकिन अगर कोई बार बार लेता रहे और कभी कुछ लौटाए ही नहीं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि हर किसी के साथ अपना समय और ऊर्जा समझदारी से खर्च करें, लेकिन मदद करते वक्त उम्मीदें बिल्कुल मत रखिए। जो रिश्ते असली हैं वे अपने समय पर अपना रंग जरूर दिखाएंगे। और यही सोच हमें अगले कदम की ओर ले जाती है, अपना मिशन जानने की ओर। क्योंकि जब आपका मकसद साफ होता है तो आप बिना डर के, बिना गिनती के रिश्तों में दिल से निवेश कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कैसे एक स्पष्ट मिशन नेटवर्किंग को दिशा और ताकत देता है। दोस्तों, जब आप बिना किसी स्कोर कीपिंग के मदद करते हैं तो आपका दिल खुला रहता है, लेकिन इस खुले दिल को सही दिशा देने के लिए आपको एक मिशन चाहिए। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी शहर में घूम रहे हो तो आप हर मोड़ पर उलझ जाएंगे। इसी तरह नेटवर्किंग भी दिशाहीन हो सकती है अगर आपको पता ही ना हो कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं। केथ कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, उनका विजन क्रिस्टल क्लियर होता है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो सिर्फ कनेक्शन बनाने में लगे रहे, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद से ये सवाल पूछा कि मैं कौन सी लीगेसी छोड़ना चाहता हूँ और मैं किस तरह की दुनिया बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। आप एक शांत जगह पर बैठिए, फिर अपनी जिंदगी के वो मोमेंट सोचिए जब आप सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कर रहे थे। अब लिखिए कि आप किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, मीन्स आपका बड़ा मकसद क्या है। तो ये मिशन सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं है, बल्कि हर रिश्ते के लिए कंपास की तरह काम करेगा। जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप सिर्फ बिजनेस कार्ड एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप एक विजन शेयर करेंगे और यही विजन लोगों को आपकी ओर खींचेगा। फेरार जी एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक एनजीओ के काम को अपना मिशन बनाया। जब भी वे नए लोगों से मिलते, वो उनके साथ उस मिशन को शेयर करते। नतीजा, लोग सिर्फ उनके नेटवर्क से नहीं बल्कि उनके सपने से भी जुड़ गए। तो जब आपने ये सीख लिया कि मिशन होना जरूरी है लाइफ में, तो अब बात उठती है कि हम इसे दूसरों तक शेयर कैसे करें, ताकि हमारा नेटवर्क सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बने। इसके बाद केत फेरा जी हमें एक और अहम सच्चाई बताते हैं कि नेटवर्क तभी बनाना शुरू कीजिए जब आपको उसकी जरूरत न हो, क्योंकि जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सोचिए, अगर कोई दोस्त सिर्फ तब कॉल करे जब उसे उधार चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? शायद लगे कि ये रिश्ता सिर्फ जरूरत के लिए था। यही बात प्रोफेशनल दुनिया में भी लागू होती है। फेरार जी बताते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ये गलती होते हुए देखी। लोग सालों तक किसी से जुड़ते नहीं और फिर अचानक मुश्किल टाइम आने पर मदद मांगने पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन रिश्तों को उन्होंने पहले से सींचा ही नहीं था, बिना किसी स्वार्थ के, वही रिश्ते आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेक बने या हर किसी से नजदीकी दिखाएं, बल्कि इसके लिए छोटे छोटे गेस्चर्स काम आते हैं। जैसे किसी पुराने सहकर्मी को अचानक एक ईमेल भेजना और उसका हालचाल पूछना, या किसी की उपलब्धि पर जेन्युइनली बधाई दे देना, किसी इवेंट या लंच के लिए कैजुअली इनवाइट करना बिना किसी स्पेशल एजेंडा के। तो ये छोटे छोटे पल रिश्तों में वार्मथ पैदा करते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो यही रिश्ते बिना कहे आपके साथ खड़े मिलते हैं। इसके अलावा अपना नेटवर्क सिर्फ अपने इंडस्ट्री तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा ब्रेक ऐसे लोगों से आता है जिनका आपकी दुनिया से सीधा कोई संबंध नहीं होता। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलना, उनके मिशन और पैशन को समझना, यही आपकी सोच को बड़ा बनाता है। तो दोस्तों,
रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब आप उन्हें जरूरत से पहले बनाते हैं, क्योंकि तब उनमें विश्वास और सच्चाई होती है, न कि मजबूरी। तो अगर आपने अपना मिशन तय कर लिया है तो अब वक्त है उस मिशन के इर्द गिर्द रिश्तों का पुल बनाना शुरू करें, आज, अभी, बिना इस सोच के कि आपको कल ही उसका फायदा दिखेगा। और यही पुल आगे चलकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। इसलिए दोस्तों, रिश्ते तब बनाने चाहिए जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि भरोसा और वार्मथ मजबूरी से पैदा नहीं होते। लेकिन अब बात आती है एक और गेम चेंजिंग सीक्रेट की, जो ये है कि बड़े सपनों को पाने के लिए सिर्फ नेटवर्क काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको हिम्मत भी चाहिए। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। वो किसी बड़े व्यक्ति से मिलने या मदद मांगने की सोचते तो हैं, लेकिन फिर खुद से कहते हैं कि नहीं, वो मुझसे बात क्यों करेगा, वो तो इतना बड़ा आदमी है। तो हमें अपनी इस सोच को डायरेक्ट चैलेंज करना चाहिए कि क्यों नहीं करेगा। इसके लिए केथ अपने अनुभव से एक स्टोरी शेयर करते हैं कि वो एक ऐसे इंसान से मिलना चाहते थे जो उस वक्त उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ज्यादातर लोग उस आदमी से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन केथ ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो मना कर देगा। उन्होंने सीधा आगे बढ़कर विनम्रता और आत्मविश्वास से बातचीत शुरू की, और रिजल्ट पता है क्या निकला कि वही शख्स उनका मेंटोर बन गया। यहाँ एक सबटल लेकिन शक्तिशाली लेसन सीखने को मिलता है कि हिम्मत का मतलब एरोगेंस नहीं होता। यहाँ हिम्मत का मतलब है रिस्पेक्टफुल कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और वल्नरेबिलिटी। रिस्पेक्टफुल कॉन्फिडेंस यानी सामने वाले के समय और वैल्यू का सम्मान करते हुए खुद को पेश करना। क्लैरिटी ये कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, ये साफ होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी मीन्स कभी कभी अपनी सच्चाई और सीखने की इच्छा दिखाना ही सामने वाले का दिल जीत लेता है। तो हर बड़े अवसर के पीछे एक हिम्मत भरा कदम छिपा होता है, और ज्यादातर लोग ये कदम कभी नहीं उठाते। इसलिए अगली बार जब आप किसी इवेंट या मीटिंग में हो और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, तो अपने डर को पहचानिए, लेकिन उसे हावी मत होने दीजिए। उस एक छोटे से कदम में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ छुपा हो सकता है, और यही हिम्मत आपकी नेटवर्किंग को भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अब एक जरूरी बात का भी ध्यान रखना है कि हिम्मत और बदतमीजी के बीच एक पतली लाइन होती है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर देंगे तो आप बन जाएंगे नेटवर्किंग जर्क। फेराजी कहते हैं कि नेटवर्किंग सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स बांटने या सेल्फ प्रमोशन का खेल नहीं है, यह भरोसा, ईमानदारी और दिल से दिल जोड़ने की कला है। इसके लिए वो एक कहानी बताते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखा कि एक शख्स हर किसी के सामने सिर्फ अपनी डील्स, अपने प्रोडक्ट और अपने फायदे की बात कर रहा था। वो किसी की बात ध्यान से सुनता ही नहीं था। लोगों ने उसकी मुस्कान के पीछे उसका मकसद पहचान लिया और कुछ ही मिनटों में उससे दूरी बना ली। तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है कि सुनना सीखिए। जब आप किसी से मिलें, सिर्फ अपना एजेंडा मत बोलिए, उसकी कहानी, उसके सपनों, उसकी चुनौतियों को जेन्युइनली समझिए। नंबर 2 है अपना फायदा छोड़कर पहले मदद कीजिए। कोई व्यक्ति तभी आपका सम्मान करेगा जब उसे लगेगा कि आप उसकी भलाई चाहते हैं, न कि सिर्फ अपनी। और नंबर 3 है कि ईमानदार रहिए। दोस्तों, लोग बहुत जल्दी फेक मुस्कान और नकली इरादों को पहचान लेते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी से मिल रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, तो ये वाइब छुपी नहीं रह सकती। ध्यान रखिए कि अच्छी नेटवर्किंग एक धीमी और सच्ची कला है। ये शॉर्टकट या चालाकी नहीं है, बल्कि रिश्तों को समय, ऊर्जा और दिल से सींचने का काम है। तो हिम्मत जरूरी है, लेकिन हिम्मत का इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए। असली नेटवर्किंग में आप दूसरों को वैल्यू देते हैं, ना कि खुद को बेचते हैं। तो अब जब हमने ये समझा कि नेटवर्किंग में बदतमीजी और जेन्युइन कनेक्शन के बीच फर्क करना कितना जरूरी है, तो इसके बाद केथ हमें एक ऐसा हथियार दिखाते हैं जो हर सफल नेटवर्कर के पास होता है, जो है तैयारी। ऑथर कहते हैं कि रिश्ते यूं ही नहीं बनते। लोग तब आपका सम्मान करते हैं जब आप दिखाते हैं कि आपने उनके बारे में सोच रखा है। दुनिया के सबसे व्यस्त लोग भी किसी ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर पाते जिसने समय निकालकर उनके काम, उनकी रुचियों और उनके सफर को समझा हो। फेराजी अपनी एक घटना शेयर करते हैं कि
एक बार वो एक बड़े सीईओ से मिलने जा रहे थे, जिनसे मिलना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने उस सीईओ के पुराने इंटरव्यूज, स्पीचेस और बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जब मुलाकात हुई तो केथ ने कैजुअली उस सीईओ के एक पुराने पैशन प्रोजेक्ट का जिक्र किया। मीन्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे शायद सालों से किसी ने नहीं उठाया था। सीईओ के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी थी कि तुमने ये कैसे जाना। वहीं से बातचीत खुली और रिश्ता बना। यानी जब आप किसी के बारे में मेहनत से जानते हैं तो आप सिर्फ उनके दिमाग से नहीं, उनके दिल से जुड़ते हैं। इसके लिए 3 इजी लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताए गए हैं। नंबर 1 है रिसर्च। किसी इवेंट या मीटिंग से पहले उस व्यक्ति या ग्रुप के बारे में जितना हो सके उतना सीखिए। उनके पैशन, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रगल्स और वैल्यूज तक पहुंचिए। नंबर 2 है पर्सनलाइजेशन, यानी बातचीत में ऐसा संदर्भ लाइए जो दिखाए कि आपने बहुत मेहनत की है। जैसे कि मैंने आपका वो वाला आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपने उस पॉइंट के बारे में कहा था जिससे मेरी सोच बदल दी। नंबर 3 है रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी, यानी ऐसे सवाल पूछिए जो जेन्युइन हो, न कि बस इम्प्रेस करने के लिए। दोस्तों, इस होमवर्क से आपको भी फायदा होता है। जब आप जानते हैं कि किससे क्या सीख सकते हैं तो आप सिर्फ किसी से जुड़ नहीं रहे बल्कि खुद को भी ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। तो नेटवर्किंग जर्क न बनने के बाद अब आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों को हैरान कर दे, क्योंकि आपने अपना होमवर्क किया है। लेकिन ये तैयारी तभी काम आएगी जब आप लोगों को याद रख पाएं। और याद रखने का मतलब सिर्फ उनके नामों को जानना नहीं है, बल्कि उनके सपनों, संघर्षों और कहानियों को दिल में रखना है। ज्यादातर लोग नाम सुनकर 2 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग नाम और डिटेल्स को संजो कर रखते हैं वही असल में रिश्ते बनाते हैं। केथ बताते हैं कि वो खुद ये कैसे करते हैं। वो हर मीटिंग या इवेंट के बाद तुरंत एक लिस्ट अपडेट करते हैं। उस व्यक्ति का नाम, बातचीत का एक यूनिक पॉइंट, उनकी रुचियां और अगली बार उनसे जुड़ने का एक आइडिया। वो कहते हैं कि ये कोई रोबोटिक टास्क नहीं है, ये दिल से की गई एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब आप अगली बार उस व्यक्ति से मिलते हैं और कैजुअली कहते हैं कि अरे, आपकी बेटी की डांस क्लास कैसी चल रही है, तो आप सिर्फ उनका नाम नहीं, उनकी दुनिया को याद कर रहे होते हैं। और ये छोटी सी डिटेल इंस्टेंटली भरोसा जीत लेती है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिश्तों को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं, न कि उन्हें मशीन जैसा बनाने के लिए। चाहे आप CRM टूल का इस्तेमाल करें या बस अपने फ़ोन में छोटे छोटे नोट्स रखें, बस उनका मकसद एक ही होना चाहिए कि रिश्तों का पर्सनल रखना। इसके अलावा नाम याद रखने का एक भावनात्मक असर भी होता है। जब आप किसी का नाम सही बोलते हैं और उनके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखते हैं तो आप उनके लिए बाकी भीड़ से अलग हो जाते हैं। ये बताता है कि आपने उन्हें एक इंसान की तरह देखा है, न कि सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह। तो आपने अपना होमवर्क किया और अब आप उन डिटेल्स को अपनी दिल और नोटबुक में सुरक्षित रखते हैं। तो यही वो आदत है जो आपके नेटवर्क को सिर्फ एक लिस्ट से उठाकर एक जीवंत परिवार बना देगी। इसलिए सिर्फ नाम याद रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उनके सपनों और कहानियों को भी दिल में जिंदा रखना है। लेकिन अगर आप रिश्तों को बस एक बार की मुलाकात तक सीमित छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे फीके पड़ जाएंगे। तो असली जादू फॉलो अप में है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग नए कनेक्शन बनाते तो हैं, लेकिन फॉलो अप करना भूल जाते हैं और यही उन्हें भीड़ में खो देता है। फॉलो अप का मतलब सिर्फ हे रिमेंबर मी कहना नहीं है, बल्कि एक अर्थपूर्ण याद छोड़ना है। और एक अच्छा फॉलो अप 3 चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए। नंबर 1 है वो समय पर होना चाहिए। मीटिंग के 24 से 48 घंटों के भीतर एक छोटा सा मैसेज भेजना, जैसे कल कॉन्फ्रेंस में आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपकी उस टॉपिक पर इनसाइट्स ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, चलिए अगले हफ्ते कॉफी पर मिलते हैं। और नंबर 2, यह पर्सनल होना चाहिए। जनरल मैसेज करने से बचिए। आपकी बातचीत का कोई यूनिक पॉइंट याद दिलाना रिश्ते को पर्सनल बनाता है। नंबर 3 है वैल्यू ऐड कीजिए। आप कोई आर्टिकल शेयर कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट का हो, या किसी ऐसे इंसान से उनका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं जो उनके काम आए। यह दिखाता है कि आप सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं। तो ध्यान रहे कि फॉलो अप का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल फेवर नहीं है। कभी कभी एक साधारण जन्मदिन मुबारक या आपकी नई उपलब्धि पर बधाई भी रिश्ते को जिंदा रखता है। ये छोटे छोटे टच पॉइंट्स ही बड़े बड़े कनेक्शन बनाते हैं।
तो अब जब हमने ये सीख लिया कि असली नेटवर्किंग का मतलब है रिश्तों को निभाना और याद रखना कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी और ज़रूरतें हैं, तो अब हम जानेंगे कि सिर्फ लोगों से मिलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी पहचान बनानी होगी, अपनी दुनिया को बड़ा करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर खुद को नया रूप देना होगा। सोचिए, जब कोई आपका नाम सुनता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? यही है आपका पर्सनल ब्रांड। दोस्तों, अगर आप अपनी पहचान खुद नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपके लिए कोई भी लेबल चिपका देगी। एक मजबूत ब्रांड बनाने का मतलब सिर्फ स्किल्स दिखाना नहीं है, बल्कि लगातार ये दिखाना कि आप भरोसेमंद, वैल्यू क्रिएट करने वाले और दूसरों के लिए उपयोगी इंसान हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप मीटिंग्स में बोलते हैं या सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते हैं, तो लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपके ब्रांड को महसूस करते हैं। ब्रांड बनाते समय ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। नकली छवि थोड़े समय के लिए काम कर सकती है, पर असली कनेक्शन सिर्फ सच्चाई पर ही टिकते हैं। और एक बार जब आपने ब्रांड बना लिया ना, तो उसे चुपचाप छुपाना काम नहीं आएगा, बल्कि दुनिया को ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और किस चीज़ के लिए खड़े हैं। और इसका मतलब अहंकारी तरीके से डींगे मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी उपलब्धियां इस तरह शेयर करें कि लोग आपसे मोटिवेट हों। सोशल प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉग्स या किसी दोस्त के दोस्त से की गई बातचीत, ये सभी अवसर हैं अपने मैसेज को फैलाने के। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने खुद हर कॉन्फ्रेंस, डिनर या इंटरव्यू को अपनी वैल्यूज को शो करने का मंच बनाया। तो यहाँ फोकस करना है कि आप दिखें और याद रहें, ताकि जब किसी को आपके टैलेंट की जरूरत हो, उनका पहला ख्याल आप ही हो। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे आपका रोल भी बदलना चाहिए। जैसे कि हर बड़े सफल इंसान ने अपने जीवन में किसी न किसी समय खुद को फिर से नया बनाया है। जैसे कि आप महसूस करते हैं कि आपका करियर ठहर गया है या आपका नेटवर्क एक जगह रुक गया है, तो ये संकेत है कि अब री-इन्वेंशन करने का समय आ गया है। इसका मतलब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, नए रिश्तों के सर्कल में जाओ और यहाँ तक कि पूरी डायरेक्शन चेंज करो। ये भी हो सकता है। केट खुद का उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग उद्योगों में जाने से पहले अपनी पर्सनालिटी और स्किल सेट को नए सिरे से ढाला। तो हमें भी इस तरह के बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्थिर रहना असली रिस्क है। हमेशा ध्यान रहे कि नेटवर्किंग सिर्फ दूसरों तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान को लगातार निखारने और बदलते वक्त के साथ फिट करने की कला है। हमने अभी सीखा कि सफलता के लिए आपका ब्रांड बनाना, उसे दुनिया तक पहुंचाना और ज़रूरत पड़ने पर खुद को नया रूप देना कितना ज़रूरी है। लेकिन केट फेरार यहाँ रुकते नहीं। वो बताते हैं कि असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने रिश्तों को गहराई देते हैं, दूसरों को साथ लेकर चलते हैं और खुद को सिर्फ एक कनेक्टर नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बिल्डर बनाते हैं। नेटवर्किंग एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, वही बस शुरुआत होती है। इसके बाद फॉलो अप करना असली रिश्ते को जन्म देता है। एक छोटी सी ईमेल, किसी बातचीत का जिक्र या सिर्फ हालचाल ही पूछना, ये छोटे छोटे गेस्चर्स ही हैं जो दूसरों को बताते हैं कि आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं, बल्कि सच्चे कनेक्शन के लिए वहाँ हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने हर मीटिंग के बाद एक नोट भेजना या एक आर्टिकल शेयर करना अपनी आदत बना ली, और यही छोटी छोटी चीजें उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पावरफुल नेटवर्कर्स सिर्फ अपने लिए रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि दूसरों के लिए भी पुल बनाते हैं। जब आप दो लोगों को आपस में मिलवाते हैं और उनकी जिंदगी या करियर को बेहतर बनाते हैं, तो आप पर उनका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। कनेक्टर वही है जो समझता है कि सफलता लिमिटेड नहीं है। मीन्स जितना आप दूसरों को उठाते हैं, उतना ही खुद ऊपर उठते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, सोचिए कि मैं किन दो लोगों को जोड़ सकता हूँ जिनका फायदा हो सकता है। एक ही दायरे में रहना आसान है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी सीमाओं से बाहर जाते हैं। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। नई इंडस्ट्रीज, नए कल्चर्स, नए बैकग्राउंड, इन सब लोगों से मिलिए। यही डाइवर्सिटी आपको नए आइडियाज, नए मौके और नई सोच से भर देती है।
ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से जुड़कर उन्हें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिली जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर उन्हें कभी नहीं मिल सकती थी। तो अब जब हमने ये सीख लिया कि कैसे फॉलो अप, कनेक्टर बनना और अपना दायरा बढ़ाना आपकी नेटवर्किंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन रिश्तों का असली इम्तिहान तब होता है जब आप मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं, जब आप भरोसा बनाते हैं और जब आप उदारता से दूसरों के लिए मौके पैदा करते हैं। यानी कि हर कोई पार्टी में तो साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन असली दोस्त वो है जो मुश्किल में साथ दे। इसलिए जब किसी के जीवन में संकट हो, चाहे वो नौकरी खोना हो, निजी परेशानी हो या कोई असफलता, तब आपका छोटा सा सहारा रिश्ते को अटूट बना देता है। आप किसी मुश्किल हालात में साथ खड़े होकर किसी का भी जीवन भर का भरोसा पा सकते हैं। जब आप किसी को मदद, सलाह या एक परिचय देते हैं बिना तुरंत बदले की उम्मीद के, तो आप रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। सबसे सफल नेटवर्कर्स वही होते हैं जिनकी पहली प्रवृत्ति होती है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में दूसरों को प्रमोट करने, उनके प्रोजेक्ट शेयर करने और छोटी छोटी मदद करने की आदत डाली और इसी ने उन्हें अनगिनत मौके दिलाए। सच्चा नेटवर्कर सिर्फ मौकों की तलाश नहीं करता, वो मौके बनाता है, और ये उतना बड़ा काम भी नहीं होता जितना लगता है। किसी को सही व्यक्ति से मिलवा देना, किसी के काम की पब्लिकली तारीफ कर देना या किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ही रिकमेंड करना। ध्यान रहे कि जब आप दूसरों को चमकने का मंच देते हैं तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि आप उस रिश्ते को गहराई भी देते हैं। ये आदत आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। इसलिए नेटवर्कर वही है जो लोगों के जीवन में रोशनी डालता है, चाहे इसके लिए खुद को पीछे ही क्यों ना रखना पड़े। बट अब बात आती है कि इन सब बातों को जिंदगी की आदत कैसे बनाना है। तो इसके लिए फराजी कहते हैं कि नेटवर्किंग कभी भी मजबूरी या बोझ नहीं लगनी चाहिए, इसे अपनी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बनाइए। इसका मतलब है कि आप हर समय सोशल मोड में न रहें, बल्कि अपने करियर, परिवार और निजी समय के बीच संतुलन रखें। जैसे कुछ लोग नेटवर्किंग को इतनी स्ट्रेटेजिक बना लेते हैं कि उसमें असलियत खो जाती है। याद रखिए, रिश्तों का मतलब इंसानियत है, डील मेकिंग नहीं है। एक दूसरे के प्रति सच्ची रुचि दिखाना और अपने स्वास्थ्य व खुशी का ख्याल रखना, दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग कोई सीख देने वाला कोर्स नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपकी दुनिया भी बदलती है। नए लोग, नए मौके, नए सबक आते रहते हैं। हर दिन आपको किसी से जुड़ने, किसी की मदद करने और किसी के लिए फर्क पैदा करने का एक नया मौका देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने नेटवर्क को हमेशा जीवंत रखें। छोटे मैसेज, ओकेजनल कॉल या बस किसी की कामयाबी पर सच्ची बधाई। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो किताब का अंतिम संदेश बिल्कुल साफ है कि कोई भी इंसान अकेले महानता हासिल नहीं करता। जो लोग सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उन्होंने रास्ते में पुल बनाए हैं, दीवारें नहीं। और वो पुल रिश्तों के होते हैं। जब आप बिना लालच के रिश्ते बनाते हैं, जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो ये दुनिया किसी न किसी मोड़ पर उसी उदारता को आपके लिए कई गुना लौटाती है। नेवर ईट अलोन हमें सिखाती है कि हर कॉफी, हर कॉल, हर मुस्कान आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसलिए रिश्तों को संजोना, साझा करना और उनका जश्न मनाना ही असली अमीरी है। और असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थामते हैं। तो अगली बार अकेले खाने से पहले सोचिए, शायद आपका अगला दोस्त, मेंटोर या अवसर सिर्फ एक कॉफी कप की दूरी पर हो। तो रिश्तों को संजोइए, साझा कीजिए और जी भर कर जश्न मनाइए, क्योंकि यही है वह रहस्य जो सपनों को हकीकत में बदलता है। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।